हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि इनहेरिटेंस की मतलब क्या होता है। ऐसा कैरेक्टर जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होता है, ठीक है ना। कैरेक्टर पास ऑन वन जनरेशंस टू नेक्स्ट जनरेशंस, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशंस को। तो सेक्स लिंक्ड की मतलब क्या है समझिए। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारे बॉडी के अंदर कितना क्रोमोजोम पाया जाता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, या तो यदि बात करेंगे 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है। जो क्रोमोजोम है ना इस तरीके से जोड़ा में पाया जाता है, ठीक है। उनमें से यदि ये बंदा मेल है तो क्या रहेगा, 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स रहेगा एंड एक्स वाई रहेगा। यदि फीमेल है बंदा तो क्या रहेगा, इस तरीके से 22 ऑटोजोम्स रहेगा एंड एक्स क्या रहेगा, आपकी सेक्स क्रोमोजोम्स रहेगा, ठीक है ना। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है जिसकी क्रोमोजोम ही डिटरमाइन करता है सेक्स को, उन लोगों का सारे क्या रहता है कि सेक्स क्रोमोजोम रहता है, ऑटोजोम्स रहता है, ठीक है ना। दो तरीके के क्रोमोजोम्स होता है, एक तो होता है ऑटोजोम्स, ठीक है, और एक होता है सेक्स क्रोमोजोम्स होता है। ऑटोजोम्स जो कि बॉडी कैरेक्टर्स को कैरी करेगा। देखिए एक मेल एंड फीमेल के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, हार्ट लिवर किडनी मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, बस डिफरेंसेस वही होता है। फीमेल में आपको ओवरी देखने को मिल जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड मेल में आपको टेस्टिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन सारे रहता है। तो इसलिए वही सेक्स क्रोमोजोम ही डिफाइन करता है कि क्या होगा, मतलब कि ओवरी बनेगा या टेस्टिस बनेगा, ये सारे चीज़ें। तो यदि हम बात करेंगे सेक्स लिंक्ड, हम देख रहे हैं कि ऐसा जीन जो है जो कि सेक्स क्रोमोजोम के अंदर पाया जाता है। सेक्स क्रोमोजोम आपको तो पता हो गया, एक्स मेल में, एक्स वाई फीमेल में। हम देखेंगे कि जो वाई क्रोमोजोम जो रहता है, वाई क्रोमोजोम आपको सिर्फ मेल में देखने को मिलता है, इसलिए हम उसको होलांड्रिक जीन कहते हैं, ठीक है ना। वाई क्रोमोजोम फीमेल में नहीं होता है, तो इसलिए वाई क्रोमोजोम में जो भी जीन रहेगा उसको हम होलांड्रिक जीन कहेंगे। उनका कोई रोल नहीं है किसमें, ठीक है। तो वो उसको हम लिंक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेक्स को डिटरमाइन करने के अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि एक्स क्रोमोजोम के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसा सिर्फ काम नहीं है कि हाँ ओवरी बनाएगा और या टेस्टिस बनाएगा, सिर्फ अकेला काम उनका भी नहीं होता है। बहुत सारे अदर फैक्टर को भी वो कैरी करता है। जैसे हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे इंजरी हो गया, उसके बाद 2-3 मिनट क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ऐसा नहीं है कि दिन भर ब्लीडिंग होगा, उसके बाद रुक जाता है, तो उसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। वही ब्लड को क्लॉट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हमारे प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाता है। वही प्लाज्मा को बनाने वाले जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने वाले जीन जो होता है ना, एक्स क्रोमोजोम में होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो हम लोग जो पहचानते हैं, ये ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ठीक है ना, कौन सेल जो रहता है वो पहचानता है, उनकी जो प्रोटीन है वो भी एक्स क्रोमोजोम में पाया जाता है। एक्स क्रोमोजोम्स के बहुत सारे फैक्टर रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोजोम जो होता है डबल डोज में पाया जाता है फीमेल में, है ना। डबल डोजेस होता है, एक्स होता है, लेकिन सिंगल डोज होता है किसमें, आपकी मेल में। तो उनकी पैटर्न कैसे रहता है, किस तरीके से एक्स क्रोमोजोम में पाए जाने वाले जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जीन ऑन सेक्स क्रोमोजोम्स आर डिस्क्राइब्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन। सेक्स क्रोमोजोम बोलेंगे तो एक्स केस में फीमेल की केस में, एंड एक्स वाई आपकी किसकी केस में ना, मेल की केस में, ठीक है। ये मेल की केस में हो गया। तो जो वाई क्रोमोजोम को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्योंकि वाई क्रोमोजोम में जो जीन रहेगा ना वो सिर्फ फादर से सॉन की तरफ ट्रांसफर होगा, क्योंकि फादर हमेशा वाई क्रोमोजोम बेटा को देता है। वाई क्रोमोजोम आएगा तो बेटा बनेगा, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे हम तो सारे चीज़ों को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इसलिए हम बात करेंगे इसके बारे में। तो जीन गवर्निंग द सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स एंड देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज डिस्क्राइब्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वो कैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए,
तो होता है क्या है, देखिए ये दोनों सिमिलर होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। यहाँ पे जो जीन रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर एक क्लॉटिंग फैक्टर है ए है, तो उनकी एलीली फॉर्म स्मॉल हो सकता है किसी बंदा का, किसी का दोनों कैपिटल कैपिटल हो सकते हैं, या किसी का स्मॉल स्मॉल दोनों भी हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनकी एलीलिक फॉर्म रहेगा, ठीक है। अच्छा, यदि मान लीजिए कैपिटल है स्मॉल ए कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द मेंडलिज्म यदि हम बात करेंगे तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा, जो अच्छा चीज़ें है ना वो एक्सप्रेस हो जाएगा, जो रिसेसिव चीज़ है वो एक्सप्रेस नहीं होगा फीमेल की केस में। क्यों? क्योंकि फीमेल की केस में डबल डोज में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दो जो डोमिनेटेड रहेगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन मेल के केस में क्या होगा, देखिए वही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वाला जीन उनके केस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन उनका कोई एलीलिक फॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो वाई क्रोमोसोम है, तो ये कैपिटल ए है तब भी एक्सप्रेस होगा। तो जब मान लीजिए ऐसा है तो स्मॉल ए हो गया, तो उनके केस में एक्सप्रेस नहीं होगा, तो एक्सप्रेस नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है नहीं बनेगा, तो उनको क्या होगा, ब्लीडर्स डिजीज जिसको हम हेमोफीलिया कहते हैं, हेमोफीलिया हो जाएगा, आदमी का डेथ हो जाएगा। एक बार मान लीजिए कहीं पे इंजरी हो गया, चोट लग गया, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होता रहेगा, सारे ब्लड लॉस हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, समझ में आए ना। तो इसलिए मेल के केस में क्या होता है, एक ही डोज में एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है, चाहे वो अच्छा जीन हो यानी कि डोमिनेंट जीन हो या रिसेसिव जीन हो, वो एक्सप्रेस होगा ही होगा। लेकिन जो फीमेल है उनके केस में वो डिसाइड होता है, यदि पूरा का पूरा रिसेसिव फॉर्म में रहता है दोनों में तभी एक्सप्रेस होगा, हेटेरोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा, समझ में आए ना। तो पहली बार सेक्स लिंक्ड जीन के बारे में बताए थे आपकी मुर्गान ने, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रोर, जो फ्रूट फ्लाइज होते हैं ना घर में, मान लीजिए आपने कहीं पे केला वगैरह या तो फ्रूट्स रखे होंगे, इतने छोटे छोटे, ठीक है ना, इंसेक्ट यहाँ घूमते फिरते आपने देखा होगा, उसको हम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रोर यानी कि फ्रूट फ्लाइज कहते हैं। उन्होंने जब उनकी ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक्स क्रोमोसोम्स जो रहता है फीमेल में ये ट्वाइस रहता है, बट मेल में, मतलब कि उनके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे वहाँ से उनको उनके पैटर्न के बारे में पता चला, ठीक है, किस तरीके से ये ट्रांसफर हो रहा है। देयरफॉर द फीमेल विथ बोथ द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है, जब फीमेल के केस में दोनों जीन में रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा तभी एक्सप्रेस होगा, एक जीन में रिसेसिव कैरेक्टर रहने से एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। जबकि मेल की केस में देखोगे एक ही जीन में रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा तभी भी वो एक्सप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए तो नहीं है, अनदर वन तो आई है, ठीक है। अच्छा, तो आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, डिस्कस द इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया इन मैन, या तो कुछ एग्जांपल जैसे, क्योंकि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में बहुत सारी चीज़ें होता है, हम हेमोफीलिया के बारे में देखते हैं, हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम यहाँ से आ जाता है, ठीक है। इसे वही चीज़ लिखा है, आप नोट्स की तौर पे लिख सकते हो। फीमेल ह्यूमन में 23 पेयर रहता है, उनमें से 22 दोनों में इक्वल होता है, जिसको हम ऑटोजोम्स कहते हैं, एंड सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होता है। सेक्स क्रोमोसोम में भी डबल डोज में XX रहता है फीमेल के केस में, मेल के केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है, अनदर Y रहता है। तो सेक्स क्रोमोसोम आर प्राइमरली कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स बट कैरी द सेक्स डिटरमाइनिंग जीन। ऑल्सो द सेक्स क्रोमोसोम कैरी जीन फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर, जैसे कि हमने देखा कि कलर ब्लाइंडनेस, कलर को पहचानने के लिए भी फैक्टर सेक्स एक्स क्रोमोसोम में होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी उसमें होता है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो बताएगा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उसके अलावा भी ये चीज़ें रहता है। तो हम बात करेंगे किस तरीके से ये इनकी पैटर्न शो हो रहा है, हम देखेंगे, क्योंकि हमको वही स्टडी करना है, उसको समझने के लिए हमको हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस दोनों के बारे में देखेंगे ना। अच्छा, वही चीज़ है, मैं पहले आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए, ठीक है, फीमेल की केस में तो हेमोफीलिया क्या होता है, एक ब्लीडर्स डिजीज है, कोई कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंस होने की वजह से एक बार इंजरी हो गया, ब्लड ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होता रहेगा, वही होता है हेमोफीलिया। तो वो कौन सी क्रोमोसोम में होता है, एक्स क्रोमोसोम में। मान लीजिए एक फीमेल है, उनकी एक म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो ये फीमेल नॉर्मल रहेगा, मतलब कि उनकी ब्लड क्लॉट करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जीन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे तो ये कि कैरियर फीमेल है,
उनके पास वही म्यूटेटेड जीन वो कैरी कर रहा है, शो नहीं कर रहा है, वो कैरी कर रहा है, ठीक है ना। इस जनरेशन में तो शो नहीं हो रहा है, हो सकता है कि उनका बेटा बेटी के पास वो आ जाएगा। देखिए, तो मान लीजिए दोनों की दोनों एक्स क्रोमोसोम में हेमोफीलिया जीन, मतलब कि वो म्यूटेटेड जीन हो गया, जीन म्यूट हो गया, वो नहीं बना पा रहा है, इस केस में फीमेल अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। उनका डेथ ही हो जाता है एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब कि ब्लीडिंग नहीं रुकेगा तो डेथ ही हो जाता है। और जब भी दोनों के दोनों क्रोमोसोम कुछ भी नहीं होगा तो ये एक नॉर्मल फीमेल है, उसको हम कैरियर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल फीमेल है। जब भी क्वेश्चंस में आपको नॉर्मल दे देगा तो आप ऐसे लिखोगे, कोई म्यूटेटेड फॉर्म उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेल के केस में हम देखेंगे, मेल के केस में क्या होता है। देखिए, जब एक्स वाई नॉर्मल मेल आपको दे रखा है तो ये नॉर्मल मेल है, ठीक है, ये नॉर्मल मेल में उनमें कोई दिक्कत नहीं है। मेल के केस में एक्स क्रोमोसोम में वही अफेक्टेड जीन आ गया, मतलब कि म्यूटेशन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड मेल हो जाएगा। कलर ब्लाइंड मेल या हेमोफिलिक मेल आप बोल सकते हो, अफेक्टेड मेल हो गया। क्योंकि मेल के केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उनमें डिफेक्ट आएगा तो डिफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। उनकी और कोई कंडीशंस नहीं है, ये दो कंडीशंस है, ठीक है। देखिए, हेमोफीलिया हम देखेंगे। हेमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिजीज होता है जिसको ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। पहली बार उसको रॉयल फैमिली, जो क्वीन विक्टोरिया थे ना इंग्लैंड की, उनमें वो डिटेक्ट किया गया था, इसलिए उसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं हेमोफीलिया को, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि क्वीन विक्टोरिया के केस में उनकी जो जीन था, क्योंकि वो क्वीन है यानी कि फीमेल है, एक्स सेक्स है, तो उनकी एक ही जीन म्यूटेटेड हो गया, तो दूसरा जीन सही है, तो उनका तो सही चल रहा है। लेकिन जब भी उनका मतलब कि सॉन ये वगैरह मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन को आएंगे तभी दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखिए, हेमोफीलिया इज कॉज्ड प्रेजेंस ऑफ म्यूटेंट रिसेसिव जीन एक्स क्रोमोसोम में, यदि स्मॉल एच हो जाएगा, कैपिटल एच कन्वर्ट होकर स्मॉल एच, तभी होगा। तो फीमेल अफेक्टेड होगा तभी, ये वाला कंडीशन में फीमेल अफेक्टेड होगा। ये कंडीशन है तो फीमेल अफेक्टेड नहीं होगा, ये तो नॉर्मल है। लेकिन मेल अफेक्टेड होने के लिए एक ही ये कंडीशंस नॉर्मल है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, देखिए, इफ ये हेमोफिलिक मैन, देखिए क्वेश्चन आप हमेशा ऐसे रीड करोगे, ये मैन जो है मतलब कि मैन है, मेल है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स वाई लिखोगे। हेमोफिलिक दे रखा है तो इसका मतलब है कि मैं एच लिख दूंगी, क्योंकि हेमोफिलिया के एक्स लिंक्ड कैरेक्टर और म्यूटेशन ऐसे हुआ है। मैन मैरिज टू ए नॉर्मल वुमेन, तो ऐसा वुमेन दे रखा है कि एक्स एक्स रहेगा, उसको नॉर्मल दे रखा है, में से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन केस में जो भी जितने भी ओवम बनेगा सब में क्या है, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम रहेगा। लेकिन इनके केस में क्या होगा, देखिए 50% स्पर्म के पास क्या रहेगा, अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम रहेगा, और 50% स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम रहेगा। जब हो सकता है कि जब ये स्पर्म जाके ये ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा, ये एक फीमेल बनाएगा, ठीक है, फीमेल बनेगा, एक्स एक्स है, फीमेल है। लेकिन ये फीमेल क्या है, कैरियर है, मतलब कि वो नॉर्मल विजिबिलिटी मतलब कि हेमोफीलिया कोई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उनमें बनेगा, क्योंकि और एक एक्स क्रोमोसोम सही है ना, बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो उन ये वाला यदि उसके साथ क्रॉस होगा, ठीक है ना, ये मेल के साथ ये नॉर्मल मेल भी बनेगा एक्स वाई, ठीक है। एक नॉर्मल मेल, द डॉटर आर कैरियर, जितने भी डॉटर बनेंगे सब कैरियर होंगे, है ना। एंड सॉन्स जो रहेगा नॉर्मल होगा, है ना, क्योंकि उनकी मदर नॉर्मल है, और मदर से ही तो सॉन के पास एक्स क्रोमोसोम आता है और फादर से वाई क्रोमोसोम आता है, तो डॉटर उनकी कैरियर हो गया। वही कैरियर डॉटर आप देख सकते हो, वही कैरियर फीमेल, ठीक है, एक्स एच एक्स, ये हो गया अभी कैरियर फीमेल, वही कैरियर डॉटर जो है, ठीक है। इनकी फादर अफेक्टेड था, ठीक है ना, इनकी फादर का था अफेक्टेड था, यहाँ पे हमने देखा था हेमोफिलिक मेल। ये क्या किया, कैरियर डॉटर मैरिज ए नॉर्मल मेल, ये एक नॉर्मल मेल को मैरिज किया। मेल दे रखा है कि एक्स वाई लिखूंगी, नॉर्मल दे रखा है कि मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मेल। तो उनके केस में क्या होगा, देखिए, इनमें जितने भी नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म बनेगा, नॉर्मल वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके केस में क्या होगा, जो ओवम जितना बन रहा है 50% ओवम के पास अफेक्टेड जीन है और 50% के पास क्या है, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, तो जब भी ये बनेगा, देखिए ये इसके साथ जब इस स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा एक्स एच और ये आपकी एक्स, तो ये फीमेल होगा, एक्स एक्स है, फीमेल होगा, लेकिन ये कैरियर फीमेल होगा। क्यों, क्योंकि इनके जो क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, म्यूटेटेड है।
वही एक्स यदि वाई के साथ फ्यूज़ करेगा, ठीक है, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम है और यहाँ पर एक्स एच है, ये मेल होगा और अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी क्या है, उनकी आपकी अफेक्टेड है, मतलब कि म्यूटेटेड है, तो ये अफेक्टेड मेल बनेगा। तो इनके केस में यदि हम बात करेंगे, ये वाला एक्स क्रोमोसोम हो सकता है कि इसके साथ फ्यूज़ करेगा, एक्स एक्स ये फीमेल होगा एंड नॉर्मल फीमेल होगा, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम बराबर है। और एक्स वाई बनेगा, ये मेल होगा एंड नॉर्मल मेल होगा, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल मेल हो जाएगा। तो उनके केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, जितने भी बेटा बनेंगे उनमें से 50%, दो में से एक है ना, दो में से एक क्या हो रहा है, दो में से एक यदि अफेक्टेड हो रहा है तो 50% सॉन अफेक्टेड है, 50% सॉन नॉर्मल है, 50% डॉटर कैरियर है एंड 50% डॉटर नॉर्मल है ना। सारे डॉटर तो नॉर्मल रहेंगे, हेमोफीलिया उनमें शो नहीं होगा, लेकिन उनमें से कुछ डॉटर ऐसे होंगे है ना, बेटी ऐसे होंगे जो कि कैरियर, ठीक है, समझ में आए ना। तो यहाँ पे यदि आप देख सकते हो, ये जो फादर है, यहाँ पे देखिए फादर अफेक्टेड था शुरुआती से, ये मदर नॉर्मल था, फादर से चीज़ें जो है ना ट्रांसफर हो रहा है ग्रैंड सन को, है ना, ग्रैंड सन को, ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन थ्रू डॉटर। इनकी बेटी जो है ना, ये कैरियर था, वही बेटी के वजह से उनका बेटा जो है वो अफेक्टेड हो गया। इसको हम क्रिस क्रॉस मॉडल भी कहते हैं। क्लियर हुआ ना आपको बातें? सो यदि आप देखोगे, और एक बार करके मैं दिखा देती हूँ, ये जो पापा था उनका, ये अफेक्टेड था, उनकी मामा नॉर्मल था, ठीक है ना, ये जो फादर है वो अफेक्टेड था। तो इस वजह से क्या हुआ, उनकी जो बेटी है वो क्या हो गया, उनकी बेटी कैरियर हो गया, उनकी बेटी जो है कैरियर हो गया, बेटा नॉर्मल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकी बेटी जो है ये कैरियर बेटी है, उन्होंने शादी किया कोई एक नॉर्मल बेटा के साथ, है ना, कोई एक नॉर्मल बंदा के साथ शादी किया, तो उनके केस में क्या होगा, इनकी जो एक्स एच एक्स हो गया, यहाँ पर एक्स एंड वाई हो गया है। तो उनकी देखिए एक्स एच रहा है, एक्स एस, ये तो फीमेल बनेगा, वो कैरियर फीमेल बनेगा। ये वाला जो बेटा आप देख सकते हो एक्स एच वाई, ये जो बेटा देख रहे हो यही अफेक्टेड है। देखिए यहाँ पर ये फादर अफेक्टेड था, उनकी जनरेशन में कोई अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नॉट अफेक्टेड, कोई भी अफेक्टेड नहीं है, ये तो कैरियर है ना, विजिबिलिटी हो रहा है क्या, उनको लगेगा हमारे सब कुछ बेटा बेटी सब सही है, ठीक है, लेकिन उनकी बेटी क्या है, उनके पास कैरियर है, तो वो आ गया किसके पास, ग्रैंड सन के पास, यह भी ग्रैंड सन है, 50% ग्रैंड सन अफेक्टेड रहेगा, फिर ये तो बेटी बनेगा नॉर्मल, ये तो बनेगा, है ना, ये आपका बनेगा नॉर्मल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो फादर से फादर टू ग्रैंडसन, ग्रैंडसन थ्रू डॉटर, ठीक है, थ्रू डॉटर, डॉटर देके इस तरीके से ये ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये है आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।